Assalamualaikum to class. How are you students? I hope that you will be fine. Today we are going to start our lecture number 18 of English subject. First of all, I would like to introduce the book title of English book. You can see this title, English at Work Students Book 2. हाँ जी, कंटेंट्स की तरफ चलते हैं। कंटेंट्स इसके क्या है, कंटेंट्स देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए कंटेंट्स आप देख रहे होंगे। इसमें हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। इसमें यूजिंग ऑफ इज और आर ग्रामेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये देखिए, ये पेज नंबर 34 से लेकर 37 तक हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की तरफ आज हम चलते हैं। इनके क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से हमारे पास जो आज हमने करनी है वो ये हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक? किताब का टाइटल क्या है, उन्वान क्या है, लक़ब क्या है? उसका आंसर इज द हैप्पी फ्रॉगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है हु हैज रिटन दिस बुक? इस किताब को किसने लिखा है? हु हैज मेड द पिक्चर? तस्वीर को किसने बनाई? हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी, उसमें हमने पढ़ा था कि फ्रॉगी किस किस्म का जानवर है, हम वो सारी कहानी का पता है। तो यहाँ पे हमने उसकी पिक्चर और बुक के बारे में भी पढ़ा था कि बुक को किसने लिखा और पिक्चर को किसने बनाया। तो इसका आंसर है दीना खान हैज़ रिटन दिस बुक। दीना खान ने इस किताब को लिखा है। रामिश लतीफ़ हैज़ मेड द पिक्चर। रामिश लतीफ़ ने इस तस्वीर को बनाया। कौन सी तस्वीर थी? वो फ्रॉक की तस्वीर थी। वही तस्वीर के बारे में वो आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है विच एनिमल इज द स्टोरी अबाउट? कहानी किस किस्म के जानवर के बारे में है? आंसर इज द स्टोरी इज अबाउट द फ्रॉग। स्टोरी किसके बारे में है? स्टोरी एक फ्रॉग के बारे में है, मेंढक के बारे में, जो कि क्या है? एनिमल है, जानवर है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के डिफिकल्ट जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं वो भी कर लेते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स की तरफ आते हैं। हाँ जी, ऑलवेज हमेशा, हैप्पी खुश, वॉकअप उठता, सैड उदास, एंग्री नाराज, नेवर कभी नहीं। हैप्पी खुश। फिर आगे देखिए आपके पास है फील महसूस करना, बेटर बेहतर, स्किन जिल्द, लीव्स पत्ते, हंगरी भूखा, फूड खुराक, सिक बीमार, बेयर रिच, गिवन दिए, कलेक्ट इकट्ठे करना, थॉट्स ख्यालात, क्राई रोता। ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था कि हॉपी क्या है? वो एक बहुत ही खुशकुन क्या था, जानवर था, जो कि हर वक्त चाहे वो खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, क्या कहता था? हमेशा खुश रहता था। और दूसरे जानवरों की भी यही ख्वाहिश थी कि वो किस तरह हो जाए? वो हॉपी की तरह हो जाए। हॉपी दूसरे जानवरों की मदद करने में बहुत अच्छा महसूस करता था। ये सब हम लोग इस चैप्टर की रीडिंग में पढ़ चुके हैं। तो आपके लिए इन क्वेश्चन आंसर को, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवाया, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी स्टोरी, इसकी कहानी अच्छे तरीके से पता है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। टुडे योर डायरी इज लर्न क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 प्लस वर्ड्स मीनिंग्स ऑफ यूनिट नंबर 9। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।